जय श्री राम। आज पूरा देश राम नाम के इस नारे से गूंज रहा है। गूंजे भी क्यों ना, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। हम सभी के लिए शुभ दिन है कि आज हमारे राम लला का राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। ओपनिंग हो रही है पूरे देश के लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज राम के कैरेक्टर से हम क्या 5 ऐसी चीज़ें सीखें कि जिनसे हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है। आज इस वीडियो में उस पर बात करूंगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स। नंबर 1, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उन्होंने अपने पिता और माता के सम्मान के लिए, उनके वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास एक्सेप्ट किया। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी को ऐसा लगता है कि वो हाईटेक है, वो उन्हें टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ज्ञान है, वो एडवांस है, उनके पेरेंट्स को क्या पता। इसलिए ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। दोस्तों, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान भले ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस हम सबसे ज़्यादा होता है। तो जो उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है, कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन नॉलेज। जो अनुभव की अथॉरिटी उनके पास होती है, उस अनुभव की अथॉरिटी से अगर हमारे पेरेंट्स हमें हमारी भलाई के लिए कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। प्रभु श्री राम से दूसरी चीज़ जो सीखने को मिलती है वो है लर्निंग की। अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड पे रखिए, अपने आप को हमेशा स्टूडेंट बनाए रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे। जैसे कि हमने रामायण में देखा है कि अपने शत्रु के वध करने के बाद भी उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि आज इस संसार से एक बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान योद्धा जा रहा है, जाने से पहले आप उनसे कुछ ज्ञान ले लीजिए, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसे ग्रहण कीजिए। तो नो डाउट रावण ने लक्ष्मण को बहुत सी ऐसी बातें कही जो जिंदगी भर उनके काम आई। भगवान राम हमें ये सिखाते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, धूर्त हो, कितना भी मूर्ख हो, जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को गुण ग्राहक बनाए रखिए, हमेशा कि कुछ ना कुछ दूसरों से सीखते रहें। प्रभु श्री राम से सीखने की तीसरी चीज है रिलेशनशिप। दोस्तों, भगवान राम की जो रिलेशन थे वो सबके साथ इतने मधुर थे। कहा जाता है कि सभी यही चाहते कि राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा पति हो, राम जैसा राजा हो। अगर प्रभु श्री राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो इसलिए क्योंकि उनकी जो रिलेशनशिप क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। वो सबको बहुत सम्मान की दृष्टि से बहुत प्यार से सबको रखते थे, सबके साथ बहुत प्यार से रहते थे, वो भले ही वानर क्यों ना हो। हमने देखा है कि किस तरह उन्होंने शबरी के झूठे बैर खाए, किस तरह केवट को, बहुत लोगों को गले लगा करके अपना बनाए। अगर हमारे रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है, अगर हम कभी मुसीबत में पड़ जाए तो वो हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। भगवान राम से चौथी जो सीखने की चीज़ है वो है लीडरशिप क्वालिटी। दोस्तों, वो जहाँ भी गए, अकेले गए, काफिला लेकर के नहीं गए, लेकिन जहाँ गए वहीं पे सेना खड़ी की, वहीं पे अपने संसाधन जुटा करके अपने लाइफ के हर मकसद को पूरा किया, सक्सेस हासिल की। तो इसी तरह हम भी सीखें कि हम कुछ भी करें, अपने बलबूते पे दूसरों की क्वालिटी को इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान राम से पांचवी जो सीखने की सबसे बड़ी चीज है वो है कैरेक्टर। दोस्तों, प्रभु श्री राम का जीवन बहुत मर्यादित था। वो बहुत कैरेक्टर उनका इतना स्ट्रांग था कि वो हमेशा सबसे प्यार करते थे, सबको सम्मान देते थे, और अपनी पत्नी को लेकर के वो बहुत ज्यादा मर्यादित थे। कहती है कि जब सीता माता उनसे अलग रहती थी, उन दौरान जब एक यज्ञ उन्हें करना था, तो जब माता सीता उनके साथ नहीं थी तो उन्होंने एक सोने की मूर्ति बना करके उसे यज्ञ में बिठाया था। वो चाहते तो राजा थे, दूसरी शादी कर सकते थे, कई रानियां रख सकते थे, लेकिन नहीं, मर्यादा उन्होंने सिखाई कि किस तरह से अब एक पतिव्रता धर्म को निभाया जाता है। कुछ लोग राम के बारे में गलत भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। उन मूर्खों को मैं यही कहना चाहूँगा, या तो उन्होंने रामायण को पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा भी होगा तो शायद समझा नहीं है। तो उनसे मैं कहूँगा कि एक बार रामायण को समझिए, बहुत डीप में जा करके, क्योंकि ये रामायण और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ हैं, इन्हें अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़े तो ये सिर्फ एक कहानियां हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएं, अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को लो करके, अपने मन स्थिति को, अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे हाई रख करके अगर हम रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों को अगर डीप तरीके से पढ़ते हैं तो इसके अंदर सीखने के लिए जो ज्ञान है वो समंदर जैसा है। आप इसे जितना पढ़िए, जितना सीखिए, जितना समझिए, उतना कम पड़ता है। तो दोस्तों, हमें अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। हम अपने कैरेक्टर को इतना मर्यादित बनाएं कि हम भी प्रभु राम की तरह, प्रभु श्री राम की तरह मर्यादित बने, अपने लाइफ को मर्यादा में रहकर पेशेंस,
संयम में रख करके एक अच्छा सुखद जीवन जिए, जो अपने लिए भी सुखद हो और हमारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लर्निंग मैं आपके साथ शेयर कर पाया उसे आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। जय श्री राम। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।